अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह डेटाबेस को प्रैक्टिकल, अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल को शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ से बहुत फोकस करें। अच्छा, यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस को हम किस तरह फिर डिलीट कर सकते हैं और डेटाबेस को यूज़ किस तरह हम कर सकते हैं, यूज़ हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, और हमारे पास जो टेबल है टेबल को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले इसको इंस्टॉल करें और फिर जब इंस्टॉल हो जाए, सेटअप आप कंप्लीट कर ले, तो फिर यहाँ पर आ जाए। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अपना जो अकाउंट है यहाँ पर बना हुआ होगा। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। तो ये इंटरफ़ेस को आप देखें तो यहाँ पर जो हम मतलब जो भी हम लिखेंगे क्वेरी यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर आपके पास डेटाबेस होंगे। यहाँ पर आप जो रन करोगे तो वो आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसक्यूएल का इंटरफ़ेस है। तो जितना भी हम करेंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे पास ये किस लिए यूज़ होता है और जो भी टूल्स हमारे पास इसमें है, तो मैं उसके बारे में आगे जब भी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाए तो ये कह रहा है कि क्रिएट और फर्स्ट डेटाबेस के हम फर्स्ट डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को हम किस तरह एक क्वेरी को हम लिख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास आता है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में बताया कि हमारे पास एसक्यूएल में क्या होता है कि डेटाबेस होता है और डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और टेबल में हमारे पास फिर हर टेबल में एक स्पेसिफिक डेटा हमारे पास होता है। तो उसमें जब हम डेटा को एंटर करेंगे, डेटा टेबल बनाएंगे, तो उससे पहले हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस को हम किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये जो हमारे पास इस तरह का सिंटेक्स है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ, रूल्स की बात करूँ, हमारे पास जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का जो रूल्स हैं वो केस सेंसिटिव हमारे पास नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास जितना हमारे पास और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमारे पास नहीं है। इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा कम होते हैं और आपके पास आप लाइटली आप कोड कर सकते हैं, क्वेरी आप लिख सकते हैं। और इसमें आपके पास जो भी आप क्वेरी लिखेंगे उसमें आप केस सेंसिटिविटी नहीं होती। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी आप गलत कर देते हो आपको वो वहाँ पर एरर डायरेक्ट आपको एरर नहीं देता। मतलब अगर बड़ा एरर ना करो तो आपको एरर नहीं देता। बाकी आप यहाँ पर आपके पास जो रूल्स डिफ़ाइन है यहाँ पर भी हमारे पास डिफ़ाइन है, जहाँ पर मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास डिफ़ाइन थे यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह है कि रूल्स डिफ़ाइन है, आपको उसको फॉलो करना होगा। लेकिन उसकी तरह हमारे पास केस सेंसिटिव हमारे पास उसी तरह नहीं है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट आता है कि हम किस तरह एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास सिंटेक्स इस तरह है कि क्रिएट लगाएंगे, ये हमारे पास कीवर्ड है, डेटाबेस हमारे पास कीवर्ड है और फिर डेटाबेस का हम नाम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, जो कि एसक्यूएल की तरफ से डिफ़ाइन है, उसको आप अगर आप कैपिटल लेटर में लेके तो बहुत अच्छा है, वरना कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने अभी बताया। पहले आप क्या करेंगे कि डेटाबेस लगाएंगे और अच्छा, यहाँ पर पहले आप लगाएंगे कि पहले आप क्रिएट लगाएंगे और फिर डेटाबेस लगाएंगे और फिर जो डेटाबेस का आप नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के नाम से बनाता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर दे दिया और फिर आपके पास सेमीकोलन। अच्छा, अब इसको हम क्रिएट किस तरह करेंगे, तो मैंने क्वेरी लिख दिया कि डेटाबेस को हम क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट के नाम से।
तो उसको हम रन करेंगे। तो रन किस तरह करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर जो आपके पास जो फर्स्ट आता है ये आपके पास जो फर्स्ट आता है ये कह रहा है कि एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट आर एवरीथिंग इफ़ देयर इज़ नो सिलेक्शन। अच्छा, तो ये हमें कह रहा है इसी तरह कि यहाँ से आप रन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन टिक आ गया है। तो अगर आपके पास ग्रीन टिक आए तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास करेक्ट आपके पास डिप्लॉय मतलब आपके पास रन हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट के नाम से जो आपने क्वेरी बनाई थी वो हमारे पास सक्सेसफुली मतलब वो हमारे पास डन हो गई है। और यहाँ पर कह रहा है कि 1 रोज़ अफेक्टेड, वो हमारे पास 1 रोज़ अफेक्टेड और यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन बता रहा है। तो अगर इसको हम रिफ़्रेश करें कि हमारे पास डेटाबेस कहाँ पर बन गई है, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस बन गई है। तो अब हम आते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास डेटाबेस बन गया है और इसमें हमें बता रहा है कि इसमें हमारे पास टेबल्स है, इसमें व्यूज़ है, इसमें स्टोर प्रोसीजर्स है, इसमें फंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास होते हैं कि हम जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है इंटरफेस में। अब यहाँ पर ये हमने देखा है कि हमारे पास डेटाबेस को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्वेरी है कि हम डेटाबेस को किस तरह हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं कि वो हमारे पास डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है कि ड्रॉप करना है और फिर यहाँ पर डेटाबेस लिखना है और फिर यहाँ पर डेटाबेस का जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और सेमीकोलन लिख दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। आप सेलेक्ट करो स्पेसिफिक जो आपके पास क्वेरी होती है, आप इसको सेलेक्ट करो और फिर यहाँ से रन करो। तो ये आपके पास सक्सेसफुली ये रन हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में ये हमने देखे कि हम किस तरह डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम डेटाबेस को किस तरह हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हम देखेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरह मतलब यूज़ ई कीवर्ड है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ ई कीवर्ड है कि डेटाबेस को जब हम यूज़ करेंगे उसमें टेबल बनाएंगे तो उसके लिए हम यूज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जब उसमें टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल का हमारे पास सिंटैक्स किस तरह होगा वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।